नमस्कार दोस्तों। जब एक मासूम की जान पर बना संकट, एक नेवला बना उसका रक्षक, और एक माँ ने कर दी सबसे बड़ी भूल। सांप और नेवला, एक सच्ची सीख देने वाली कहानी। सांप और नेवला। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, पंडित हरिदत्त और उनकी पत्नी सौम्या। हरिदत्त नित्य पूजा पाठ करने वाले सरल, सत्यमार्गी और विद्वान व्यक्ति थे। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे। सौम्या एक सुलझी हुई, संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन शांत और सुखद था, किंतु एक बात हमेशा उन्हें व्यथित करती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। सौम्या ने न जाने कितनी बार देवी मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी थीं। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर उपवास करती, हरिवंश पुराण का पाठ करती, मगर फिर भी उनकी गोद सूनी रही। पर दोनों ने ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक वर्ष की बात है। सावन का महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। गांव के कोने में स्थित शिव मंदिर में एक वृद्ध साधु पधारे। उन्होंने गांव वासियों को प्रवचन दिया। जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी वहां पहुंचे तो साधु ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है। धैर्य रखो, समय आने दो। उस दिन के कुछ महीनों बाद सौम्या ने गर्भधारण किया। यह खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद सौम्या ने एक सुंदर, स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो उसमें कोई दिव्य प्रकाश हो। उसका नाम उन्होंने रखा अर्जुन। जब अर्जुन 6 महीने का हुआ, तब एक दिन ब्राह्मण को गांव के बाहर जंगल की ओर जाना पड़ा। वहां जाते समय उन्होंने एक झाड़ी के पास अजीब सी आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो एक नेवला दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी शिकारी पक्षी ने उस पर हमला किया हो। हरिदत्त ने सोचा, ईश्वर ने इसे मेरे मार्ग में इसलिए भेजा है कि मैं इसकी सेवा कर सकूं। उन्होंने नेवले को अपनी धोती में लपेटा और घर ले आए। जब सौम्या ने घायल जानवर को देखा तो पहले घबरा गई। क्यों लाए हो इसे घर? यह जंगली जानवर है, बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। हरिदत्त ने प्रेमपूर्वक कहा, यह भी भगवान का जीव है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। सौम्या अनमने मन से मान गई। कुछ ही दिनों में नेवला ठीक हो गया। उसे अर्जुन से बहुत लगाव हो गया था। वह दिन भर उसके पालने के पास बैठा रहता, कभी उसकी अंगुली पकड़ता, कभी उसके खिलौनों से खेलता। अर्जुन भी नेवले को देखकर मुस्कुराता, उसकी पूंछ पकड़ता और हंसता। धीरे धीरे सौम्या का मन भी नेवले के प्रति बदलने लगा। उसने देखा कि यह नेवला वफादार है, बच्चों जैसा प्यारा है और अर्जुन का सच्चा रक्षक बन चुका है। गांव में लोग आश्चर्य करते, नेवला और बच्चा, अजीब संगत है। मगर हरिदत्त कहते, जब मन में प्रेम हो तो जीव जंतु और मनुष्य में फर्क नहीं रह जाता। एक दिन की बात है। आकाश में बादल घिरे हुए थे। मौसम भारी था। सौम्या ने कहा, मैं पानी भरने नदी किनारे जा रही हूं, अर्जुन को सुला दिया है। हरिदत्त ने कहा, मुझे भी यजमान के घर जाना है। चिंता मत करो, अर्जुन के पास नेवला है। दोनों चले गए। घर में सिर्फ बच्चा और नेवला रह गए। कुछ देर बाद एक काले रंग का बड़ा विषैला सांप खेतों से निकलता हुआ घर की ओर बढ़ा। बारिश के डर से वह सूखी जगह की तलाश में था। गलती से वह उस कमरे में आ गया जहां अर्जुन सोया था। नेवले की नजर जैसे ही सांप पर पड़ी, उसकी आंखें आगबबूला हो गईं। उसने बिना एक पल गवाए सांप पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। नेवले के शरीर पर फिर से घाव हो गए,
लेकिन अंततः उसने सांप को मार गिराया। कमरे में अब सिर्फ अर्जुन की शांत नींद और एक मरा हुआ सांप था। नेवला दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। उसका मुंह सांप के खून से लाल हो गया था। उसी समय सौम्या लौट रही थी। जैसे ही उसने घर के पास पहुंचकर नेवले को देखा, वह चौंक गई। हे भगवान, यह क्या? मुंह पर खून। कहीं कहीं इसने अर्जुन को तो। वह भय, क्रोध और चिंता में डूब गई। उसका दिल धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे के पास रखे मटके से पानी फेंका और पास ही रखी लकड़ी से नेवले के सिर पर जोर से वार किया। नेवला कराहते हुए जमीन पर गिर गया, प्राणहीन। उसके गिरते ही सौम्या दौड़ती हुई अंदर गई। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अर्जुन पालने में सोया था, शांत और सुरक्षित। और ठीक पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। अब उसे अपनी गलती समझ आई। सौम्या के हाथों से लाठी गिर गई। उसके घुटनों में जान नहीं रही। वह बाहर भागी और नेवले के पास जा गिरी। तूने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं पापिन हूं। मैं अंधी हो गई थी। उसने नेवले के मृत शरीर को गोद में लिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब स्तब्ध रह गए। हरिदत्त भी लौटे। उन्होंने पूरा दृश्य देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पत्नी को समझाया, ये तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारा डर था। मगर ये डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। उस दिन के बाद ब्राह्मण दंपति ने नेवले के लिए अपने घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बनाया। हर वर्ष उसके बलिदान दिवस पर वे दीप जलाते, फूल चढ़ाते और गांव के बच्चों को कहानी सुनाते। अर्जुन बड़ा हुआ। वह गांव का सबसे बुद्धिमान और साहसी युवक बना। उसने अपने जीवन में कभी कोई निर्णय बिना सोच विचार नहीं लिया, क्योंकि उसे अपने जीवन की पहली शिक्षा एक नेवले ने दी थी। सीख: जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की आग में झुलसता है। धैर्य, विवेक और सही समय पर सोच समझकर लिया गया निर्णय ही मनुष्य को पश्चाताप से बचा सकता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।